एक छोटा सा गांव तिरुमला में एक बड़ा सा पहाड़ थी। उस पहाड़ पर बहुत लोग जाकर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यता को देख के खुश होते थे। ऐसे में एक दिन 3 दोस्त उस पहाड़ के पास जाते हैं। वो लोग उस पहाड़ पर घूमकर थकने के बाद एक जगह पर बैठकर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अरे वाह, यहाँ का मौसम तो बहुत ही सुंदर है। ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी है। मन आज बहुत प्रसन्न है। सच में अलेख्या, बहुत ही सुंदर है। ऐसा नजारा बार बार नहीं देख पाएंगे। सीमा भी आती तो बहुत अच्छा होता ना। सच में विमला, सीमा भी आती तो बहुत अच्छा होता। उसके पिताजी तो उसे कहीं नहीं भेजते हैं। सीमा पे तो उसको भरोसा ही नहीं है, पर वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। विश्वास ना होने की बात नहीं है अक्षरा, वो तो बहुत गरीब है। 100 रुपए खर्च करने को भी 10 बार सोचना पड़ता है। सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार है, तभी तो उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। और तो और उसको तो स्कॉलरशिप भी है, तभी तो उसके पढ़ाई में रुकावट ही नहीं आई। वैसे वो तीनों उनके दोस्त सीमा के बारे में बात करते रहते हैं। तब अचानक से वहाँ पे जोर से बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए आजू बाजू देखते रहते हैं। तभी उन्हें अचानक एक जगह पर सुरंग की रास्ता दिखती है। उसे देखकर वो तीनों बहुत चौंक जाते हैं। अरे देखो तो, वो तो सुरंग दिख रहा है। जाते हैं क्या? नहीं नहीं, वो क्या है हमें पता भी नहीं है। वहाँ जाकर मुसीबत में फंसे तो? नहीं, हम यहीं पे रुकते हैं। वैसा कुछ नहीं होगा विमला, हम चलते हैं ना। ऐसे वो तीनों जल्दी उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर से फूल और पेड़ दिखते हैं। ऐसे में एक बड़ा सा वृक्ष बहुत सुंदर सा दिखता है। वो सब उस पेड़ के पास पहुंचकर, अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर दिख रहा है। ऐसे कहीं नहीं देखा है। ऐसे सोचते रहते हैं। तभी वो पेड़ उनसे बात करती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? खुश हो? पेड़ के बात करने से वो तीनों डर जाते हैं। बाप रे, भूत भूत, भागो! ऐसे सोचकर वो तीनों एक जगह पर छुप जाते हैं। तब वो पेड़ जोर से हंसती है। अरे दोस्तों, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। निडर होकर मेरे पास आ जाओ। मैं आपको एक वरदान दे सकती हूँ। जल्दी आ जाओ दोस्तों, बिना देर किए। पेड़ के वैसे कहने पर एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और उस पेड़ के पास जाते हैं। हे जादुई पेड़, सच में तुम जादुई पेड़ हो क्या? हमारे कोई भी इच्छा पूरी करोगी क्या? ऐसे विमला उस पेड़ से पूछती है। उसके लिए वो पेड़ ऐसे जवाब देती है। आपको क्या चाहिए बताओ? उसके लिए वो तीनों एक दूसरे से बात करके उस जादुई पेड़ को ऐसे जवाब देते हैं। हमारा एक दोस्त है सीमा नाम की। उनका परिवार बहुत गरीब है। हम सब अगर कहीं जाना चाहते हैं, उसके पिताजी उसे कहीं नहीं भेजते हैं। उसके पिताजी को मैंने बहुत बार बोला था, आपके ओर से एक पैसा नहीं चाहिए, हम लोग लेके जाएंगे, फिर भी भेजते नहीं है। कृपया सीमा और अगर हो सकता है उसके परिवार को भी यहाँ पे ला सकते हो क्या? हो, इतना ही, अभी लेके आऊंगी। ऐसे बोलकर उस पेड़ ने तुरंत सीमा और उसके परिवार को वहाँ ले आया। वो सभी भी बहुत चौंक जाते हैं और सिर्फ देखते रहते हैं। तब वो जादुई पेड़ वहाँ पे हुआ सारी बात सीमा के परिवार को बताती है। सीमा बहुत खुश होकर उनके दोस्तों के पास जाकर उनसे गले मिलती है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। आप सबका बहुत धन्यवाद है। ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखा है। आपको सिर्फ यही जगह नहीं, आसमान में उड़ने का भी मौका आपको देती हूँ। सच्ची? तो देर किस बात की, जल्दी वो काम करो ना। ऐसे वो बोलते हैं। तुरंत उस जादुई पेड़ को बड़े से द्वार आते हैं और वो दरवाजे एकदम से खुलते हैं। वहाँ पे मौजूद सब लोग उसके अंदर जाते हैं। वो सब लोग हवा में उड़ते जैसे, आसमान और बादल बहुत खुशी से भरा रहता है। सब लोग बहुत खुश होके चिल्लाते हैं, अरे वाह, कितना सुंदर है ना ये। ऐसे ही वो सब लोग वहाँ पे बहुत खुशी से बिताते हैं। इतने में सीमा उस जादुई पेड़ से ऐसे पूछती है, हे जादुई पेड़, आसमान में चांद सितारे उन्हें भी दिखाओ ना।
आएंगे आएंगे, सभी आएंगे, देखो तो। ऐसे वो पेड़ बोलती है। ऐसे में चांद बहुत सुंदर चमकता हुआ और बहुत ही बड़ा दिखता है। उसे देखकर वो सब लोग और खुश हो जाते हैं। तभी टिमटिमाते हुए सितारे भी, बड़े बड़े तारे भी उन्हें दिखते हैं। उतने बड़े तारों को देखकर वो और भी खुश हो जाते हैं। इस तरह वो सब लोग बहुत खुश होकर वहाँ पे घूमकर उसके बाद उस जगह से फिर से बाहर आ जाते हैं। तब वो जादुई पेड़ के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तब वो जादुई पेड़ उन सब से ऐसे पूछती है, कैसे लगा दोस्तों? आप सबको खुशी तो हुई ना? हम सब तो बहुत खुश हैं। हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देख पाए, खासकर हमारे सीमा के साथ। जादुई पेड़, सच में तुम्हारा बहुत धन्यवाद है। मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर इतना खुशी से बिताने का तो कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। और तो मेरे माता पिता भी बहुत खुश है। उसके लिए भी तुम्हारा बहुत धन्यवाद है। ऐसे हम सबका एक साथ मिलने पर बहुत खुशी हो रही है। हाँ जादुई पेड़, मेरे बेटी के चेहरे पर इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखा। ये सब तुम्हारी वजह से है। माँ बाप होके भी मेरे बेटी के छोटे छोटे इच्छाएं अभी कभी पूरा नहीं किया है। इतने गरीब थे हम, पर तुम मेरे बेटी के चेहरे पर खुशी लाए। ऐसे बोलकर सीमा के माता पिता खुशी से रोते हैं। वो सुनने पर वो जादुई पेड़ उनसे, अयो दुखी मत हो, आप अपने गुजारा थोड़े से भी करते हो। जिनके पास वो भी नहीं है, जरा उनका तो सोचो। उनके पास तो खाने का और रहने का ना होकर सड़क पे ही सोकर भीख मांगते हैं। आपका वैसा हालत तो नहीं है, उसके लिए तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। वो सुनकर वो सब, सच कहा आपने, हमारे भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना है, सब